हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 1.2 पढ़ेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोले तो क्या होता है? पिछली बार भी देखा था हमने। रैशनल नंबर बोले तो जो पी बाय क्यू के फॉर्म में रहता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो आज हम इसका कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ये दिया है, लाइन लिखी दी है। वी नो दैट फॉर एनी पेयर नंबर ऑन ए नंबर लाइन द number to the left is smaller than the other. Also, if numerator and denominator of a rational number is multiplied by any non-zero number, then the value of rational number does not change. अब इनका मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता। जैसे कि यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, और इधर -1, -2, -3, -4। तो इनका मतलब है कि अगर दो नंबर का कंपैरिजन किया गया, ये और ये, इन दोनों में से -1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, या फिर 1 और 2 के बीच में ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर। अब इनका कंपैरिजन कैसे होगा? अगर इन दोनों में से कौन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, इन दोनों में से कौन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अगर मैं -4 और -3 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर -4 एंड -3 लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे की तरफ कौन आ रहा है? -4। तो -4 इज लेस देन क्या होगा? -3 हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन है बच्चों। इनका कहना है कि जो नंबर है, कौन से नंबर? नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर। लेफ्ट साइड वाले हमेशा स्मॉलर रहेंगे, जो अदर नंबर राइट हैंड साइड पे रहेंगे। और दूसरा जो इनका कहना है, जो रेशियो रहता है, यहां से ये वाला स्टेटमेंट होता था, यहाँ पे ये जो दिया है, इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे A/B रेशियो दिया है, आप इसको किसी भी नॉन जीरो स्केलर, यहाँ पे क्या बोला? नॉन जीरो। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? एनी नॉन जीरो नंबर। कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि इसलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया है। तो के से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रेशियो डज नॉट चेंज होता है, के डज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, 2/3 एक रेशियो लिया, मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, 5 into 3। तो इसका आंसर बन जाएगा 10/15। तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, 5 2 10, 5 3 15, अगेन ये 2/3 के फॉर्म में आएगा। तो ये इनका कहने का मतलब है। ये क्या इनका कहने का मतलब है? नेक्स्ट, यहाँ पे, अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। कंपेयर कंपेयर द नंबर 5/4 एंड 2/3, राइट यूजिंग प्रॉपर सिंबल। अब कंपैरिजन किससे होता है? तो कंपैरिजन साइन अपने पास है। कौन से? साइन ऑफ कंपैरिजन। साइन ऑफ कंपैरिजन। साइन ऑफ कंपैरिजन क्या क्या होते हैं अपने पास? तो अपने पास साइन ऑफ कंपैरिजन है कि एक होता है ये वाला, दूसरा होता है ये वाला, तीसरा होता है ये वाला। इसको आप बोलते हो इसको आप बोलते हो लेस देन। लेस देन। इसको आप बोलते हो इक्वल टू। इक्वल टू। इसको आप बोलते हो ग्रेटर देन। क्या बोलते हो? ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक और आते हैं, दो नए। ऐसा रहेगा, आगे जाके आपको काम आएगा। तो एक को बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू। और दूसरे को बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या बोलते हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये है बच्चों आपके साइन ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है? आपके साइन ऑफ कंपैरिजन है। क्या है?
साइन ऑफ कंपैरिजन, ये साइन ऑफ कंपैरिजन है आपने। हाँ, तो अभी यहाँ पे आपको बोला है 5/4 और 2/3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करो। यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए, यहाँ पे 5/4 लिखा है, फिर ×3 किया है, यहाँ पे 2/3 किया है, ×4 किया है। अब इसको सॉल्व कैसे किया है ये बताता। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया है, आपको दो नंबर दिए, आप कैसे लिखोगे गिवन नंबर्स, आप कैसे लिखोगे गिवन नंबर्स। गिवन नंबर क्या दिया है, 5/4 एंड 2/3, ये नंबर दिया है। तो आपको इसको कंपेयर करने के लिए आपको इसका जो डिनोमिनेटर है, आपका क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसका 4 और इसका 3, इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल लाना है। तो इक्वल कैसे लाएंगे, तो आप क्या करते हो यहाँ पे इस इसका जो डिनोमिनेटर है सेकंड का फर्स्ट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट का सेकंड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/4 था आपका नंबर, तो मैं क्या कर रहा हूं 5 × 3 अपॉन 4 × 3, तो ये बन गया आपका 5 3 15, 4 3 12। और दूसरा जो नंबर था 2/3, इसको मैं इसके फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 × 4 अपॉन 4 नहीं 3 × 4, 3 × 4, ये कितना होगा 8/12। अब इजी गया, 15 और 8 का कंपैरिजन करो, 12 का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 12 क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी कंपैरिजन कर दो। यहाँ पे क्या बोलोगे, ये जो 15 है, 15 और 8, 15 में इन दोनों में से 15 बड़ा है, इसके नीचे 12 था, इसके नीचे भी 12 था। ये किसकी वैल्यू है, इसकी 5/4 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये 2/3 की वैल्यू है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। ओके, तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, तो वही आया आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, कंपेयर द रैशनल नंबर्स, एक का साइन माइनस है एक का साइन, ये दो नंबर रैशनल नंबर है, यहाँ पे ये दो रैशनल नंबर है, ये क्या है, दो रैशनल नंबर है, एक पहला वाला ये और दूसरा वाला ये दो रैशनल नंबर है। इनको कैसे कंपेयर, एक के साथ एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिखी है, कौन सी लिखी है प्यारी सी लाइन, कि प्यारी सी लाइन कैसी है कि यार निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। जो नेगेटिव नंबर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे रहने वाले हैं पॉजिटिव नंबर से। तो आप ये लाइन चिपका सकते हैं, देयर फोर सीधा सीधा क्या बता दिया इन्होंने, -7/9 और 4/5 में -7 वाला नंबर छोटा है, इसलिए ऐसा लेस देन आया। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे जो लिखा है ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स, दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना है, और कुछ भारी लाइन लिखी है यहाँ पे। अब भारी लाइन ऐसी है, लेट अस वेरीफाई दैट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव सच दैट ए इज लेस देन बी, देन अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन पलट जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास ए बी पॉजिटिव नंबर है, अब ए बी क्या है, कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स है। अब पॉजिटिव नंबर्स हमेशा जीरो से बड़े रहते हैं, इसलिए कभी कभी इनको ऐसे भी शो किया जाता है, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है। ओके, तो ऐसे भी शो किया जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, अगर आपका ए नंबर ये छोटा है एज कम्पेयर टू बी, अगर मैं इन दोनों के तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने -a कर दिया, मैंने -b कर दिया, ये जो साइन है लेस देन था तो पलट जाएगा ग्रेटर देन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इसका रीजन मैं बताता आपको, इसका रीजन क्या होगा, ये ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ, देखो 2/3 है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है आपको,
टू और थ्री दिया है, टू और थ्री में से कौन बड़ा है, थ्री बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करता, माइनस टू और माइनस थ्री बना देता, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर नंबर लाइन, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो आप इसकी नंबर लाइन, ओके, ये नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर नंबर मार्किंग करता हूँ, एक जीरो, वन, टू और थ्री, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ओके। अब टू जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है वो छोटा रहता है, ऐसा इनका कहना है। तो वन, टू जो है थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में था, तो इसलिए टू छोटा था। अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस टू हो गया, माइनस थ्री। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, माइनस थ्री लेफ्ट हैंड साइड आ गया एज कम्पेयर टू माइनस टू। तो माइनस थ्री क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे साइन पलटना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ये कंडीशन दी है, तो इसका साइन पलट जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा भी होता है, इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, मैं दोनों ए और बी को माइनस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये ग्रेटर देन का क्या होगा, लेस देन होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया है, कि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं दिया है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इसी का एग्जांपल, ओके। अगर मान लो ए नंबर बड़ा है, तो मैं यहाँ पे थ्री लेता और इधर वन लेता, तो कौन बड़ा है, थ्री बड़ा है। मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करता, माइनस थ्री माइनस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन है, माइनस थ्री आया एज कम्पेयर टू माइनस वन, तो वो तो छोटा नंबर हो गया ना। इसलिए वो क्या करते हैं, हम जब भी माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको पलट देते हैं। तो ये था बच्चों आपका। और यहाँ पे क्या बोला है, 5/4 और 7/4, बट -5/4 और -7/4, ये भी एक रैशनल नंबर है। देखो, फोर तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिपेंड करता है न्यूमरेटर के ऊपर। अब यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे कुछ सी कंडीशन लगाई है इन्होंने, ये वाली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था 5/4, 5/4 था और 7/4, फाइव डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से हम कंपैरिजन करते हैं, तो फाइव छोटा है एज कम्पेयर टू सेवन से। तो जब मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या कर देंगे, साइन ऑफ कंपैरिजन चेंज कर देंगे, लेस देन का क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, ओके। तो इसलिए ये नंबर बड़ा हुआ, ये नंबर छोटा हुआ। और क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन पे भी क्या होता है, ये कौन सी तरफ आएगा, ये आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसलिए छोटा नंबर दिखा। ये था बच्चों आप कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। ये टॉपिक कौन सा था आपका, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, ये वाला वो टॉपिक था, ओके। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम लेके चलते हैं नेक्स्ट विंडो पे। यहाँ पे क्या बोला है, कंपेयर द टू नंबर्स, कंपेयर द टू नंबर्स -7/3 और -5/3। अब दोनों का कंपैरिजन करना है, तो पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद ही कुछ बता सकते, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक कुछ नहीं बता सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन वैसे तो लिख के दिया है, मैं ऐसे भी बताता हूँ। आपको -7/3 दिया है, और दूसरा नंबर कौन सा है, -5/2 दिया है, ओके। तो इसका जो डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है पहले वाले का, दूसरे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, -7/3 दिया है, इक्वल्स टू -7 × 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसका सेकंड का डिनोमिनेटर 2 है, और 3 × 2 करूंगा। तो ये कैसे बन गया, -14/6। और दूसरा है -5/2, इस, तो ये कितना होगा, -5 × 3/2 × 3। तो इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना होगा, -15/6, ओके। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां तक हो गया, तो अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या करते हैं, हम इसको कंपैरिजन करते हैं, -14/6 और -15/6। और माइनस का रूल वो होता है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, मतलब 15 छोटा हो जाएगा, -15 -14 से छोटा हो जाएगा। तो ये -14/6 किसका था, ये -7/3 का था, विच इज लेस देन -5/2। ये आपका हुआ आंसर, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ओके। तो ये था बच्चों आपका कंपैरिजन का थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। 3/5 एंड 6/10 आर रैशनल नंबर, कंपेयर दे। अब दोनों को कंपेयर करना है, हमें क्या करना है इनके। अब इसको क्या किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको
टू से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 बना दिया। ओके, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा क्या किया इन्होंने, सीधा, इधर देखो ये वाली स्टेप, इधर क्या की है कि 5 को 10 बना सकते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया। तो ये 6/10, और पहला वाला भी क्या था, 6/10। इसका मतलब दोनों रेशियो इक्वल हो गए। या फिर अपनी पुरानी वाली मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपको दो नंबर दिए 3/5 एंड 6/10। तो मैं क्या करता, 3/5 को ऊपर नीचे सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, 3 × 10 अपॉन 5 × 10 इक्वल्स टू 30/50। दूसरा नंबर कितना दिया है, 6/10। तो यहाँ पे मैं पहले वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 × 5 अपॉन 10 × 5, ये कितना होगा, 30/50। अब दोनों नंबर सेम है, तो देयर फोर 30/50 इक्वल्स टू 30/50। तो पहला नंबर कौन सा था, 3/5 इक्वल्स टू 6/10। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब कुछ पॉइंट्स दिए हैं, A/B। अब यहाँ पे बोला है आपको कि द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स दिए हैं। A/B एंड C/2 आर रैशनल नंबर, और जो इनके डिनोमिनेटर है B एंड D आर पॉजिटिव। मैंने कहा था B और D को कैसे लिख सकते हैं आप, अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं इसको लिखने का तरीका, B इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड D इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़े, जीरो से नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, तो इनका कहना है। अब पहला रूल क्या कहता है, पहले रूल के हिसाब से, पहले रूल के हिसाब से इफ, अगर ऐसा है, ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये इनका कहना है। अगर ऐसा है तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ओके, तो A इंटू डी, B इंटू सी। तो क्या किया, B को इधर भेजा, D को इधर भेजा, तो A/B। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि B और D क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव है तो हमको पता है कि पॉजिटिव, तकलीफ कब होती है, जब निगेटिव नंबर आता है। कब आता है, नेगेटिव नंबर, तो साइन पलट देता है। यहाँ पे भी डी को इधर भेज रहे, बी को इधर भेज रहे, A/B इक्वल टू C/D। यहाँ पे ये लेस का साइन का, ये ग्रेटर का साइन है। तो ये आपका इजी, मतलब ये ऐसे रूल याद रखना। अगर इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, मान लो ए 2 × 3 है, 2 × 3 है, और 4 × 5 है। तो मैं यहाँ पे ये 3 इधर लेके जा रहा हूँ, 4 इधर लेके आ रहा हूँ, 2/4 लेस देन 5/3, ये ऐसा नंबर होगा। अब ये सच में बराबर है क्या, कैसे चेक करोगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करो। तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता 6/12, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता 20/12, बराबर है। तो ये अप्लाई होता है बच्चों, ये आप रूल याद रखना। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर हमें क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, -7/-2। पहला क्वेश्चन क्या है, -7/-2। तो गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स, क्या क्या गिवन नंबर्स दिए हैं, तो गिवन नंबर्स दिए हैं -7 एंड -2। अब इसमें क्या होता है, जो जित निगेटिव नंबर में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा रहता है, जो जितना छोटा रहता है वो उतना बड़ा रहता है। तो मतलब -7 इज लेस देन -2। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड का देखते हैं, इसका सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या दिया है, सेकंड के लिए गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स क्या दिया है, 0 दिया है, -9/5 दिया है। अब 0 से नेगेटिव नंबर ऑलवेज छोटे होते हैं, तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन -9/5। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, गिवन नंबर, थर्ड वाला, गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या दी है थर्ड में,
गिवन नंबर 8/7 एंड 0 दिया है, और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो 7/8 इज ग्रेटर देन 0। ये भी एक आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन हो गए। तो अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन नंबर्स दिए हैं। गिवन नंबर्स कौन कौन से नंबर दिए हैं गिवन नंबर में? -5/4 और 1/4। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन -5/4 और 1/4। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर। तो सीधा सीधा कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं -5/4 इज लेस देन 1/4। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं? फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दिया है? गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स क्या दिया है? 40/29 और 141/29। ओके, 40/29। अब डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, जो जितना वो उतना बड़ा रहता है। नेगेटिव में क्या होता है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो यहाँ पे बट पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, जैसे जैसे दिखता है वैसे ही होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है कि देखना है। तो यहाँ पे कौन है? 40 जो है वो छोटा हो जाएगा, 40/29 ये छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 141/29 नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर हमें क्या दिया है? 6 वाला, ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है 6 नंबर में? कि गिवन नंबर्स क्या दिए हैं? गिवन नंबर्स क्या दिए हैं? -17/20 और -13/20। अभी मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो देखना है डिनोमिनेटर तो सेम है, बट नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, और जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है, उल्टा हो जाता है नेगेटिव नंबर में। तो इधर क्या होगा? -17/20 इज लेस देन -13/20। तो ये बन गया आपका एक आंसर। ओके, यहाँ तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब 6 तक हो गया था। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ वाला। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? सेवंथ वाला। और गिवन नंबर्स, सेवंथ वाला क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? सेवंथ वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो गिवन नंबर्स क्या क्या गिवन नंबर है हमारे पास? 15/12, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा है 7/16। ओके, या एलसीएम निकालो। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे होगा इन दोनों का? दोनों का डिनोमिनेटर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो करना पड़ता है। क्या एलसीएम भी निकाल सकते हैं? दोनों का एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम निकालने के लिए अपने पास टेक्निक है। एलसीएम कैसे निकलता है? दो नंबर्स का एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। दो नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे? दोनों नंबर मतलब 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करता, इसको पहले 2 से डिवाइड करता। किससे डिवाइड करता? 2 से डिवाइड करता। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 2 6 12, 2 8 16। फिर क्या होगा यहाँ पे? और 2 से डिवाइड करता, 2 3 2 4। फिर और अब 3 से डिवाइड करता, तो ये 1 और ये 4। फिर 4 से डिवाइड करता। किससे डिवाइड करता? 4 से डिवाइड करता, 1 और 1। तो ये कैसे होगा? इसका एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम कितना हो गया? 2 × 2 × 3 × 4। 2 2 4, 4 4 16, 48। ओके, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 48 लाना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको? 48 लाने के लिए 15/12 को 48 बनाने के लिए, नीचे 48 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 12 तो दिया है, तो 12 मतलब ये कितना? 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 4 48। नीचे किया
तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 जा 60। ओके, ये हो गया। और दूसरा रेशियो था आपके पास रैशनल नंबर 7/16, तो इसको भी 48 डिनोमिनेटर 48 में कन्वर्ट करना है। नंबर 16 है, कैसे पहचानोगे? 2 2 जा 4 और 16, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो मैंने क्या किया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 16 का टीचर 16 3 जा 48, तो मैं 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 7 जा 21। अब दोनों नंबर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनको करो कंपैरिजन। तो एक काम करता हूँ, मैं जो ये एलसीएम निकाला हूँ इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ साइड में। मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क है। इसको छोटा करके इसको, हाँ, इसको कर देता है ये जैसे साइड में। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होगा? अब 16/48 और दूसरा है 21/48। अब ये ऐसा हो गया। ओके, ये ऐसा हो गया। तो इसका मतलब 16 नंबर 21 से बड़ा है, तो समझ में आ रहा है। तो 16 बोले तो क्या था? 15/12। और 21/48 मतलब क्या था? 7/16। ये हो गया आपका नंबर्स। ये हो गया आपका नंबर्स। ओके, समझ में आया? ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं। कौन सी तरफ? क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाला क्वेश्चन। गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स क्या दिए हमें? गिवन नंबर्स हमें दी है बच्चों -25/8, और दूसरा दिया है -9/4। तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करता, ये 8 है, मैं इसको 8 बना सकता हूँ। तो पहला नंबर 25/8 है, तो एज इट इज रहने दो। और दूसरा नंबर क्या है? -9/4। मैं इसको 8 बनाने के लिए क्या करूंगा? 4 × 2 करूंगा। तो वैसे -2 करना पड़ेगा, तो ये नंबर आ गया -18। -18/8 आ गया। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब अब क्या होगा? यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करता? -25/8 लिखता और दूसरा -18/8 लिखता। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन में क्या होता है? जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो ये बन गया आपका कंपैरिजन साइन। ये जो नंबर है ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। ये किसका नंबर है? ये तो ओरिजिनल -25/8 ही है, और एक किसका नंबर है? -9/8 का है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये है बच्चों आपका आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं? आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करोगे? आप क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहे हो। 9, गिवन नंबर्स क्या दिए है? गिवन नंबर्स क्या क्या है? गिवन नंबर्स 12/15 और दूसरा है 3/5। अब मैं क्या करता? एक पहला नंबर है 12/15, मैं दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर है 3/15 5, मैं उसको 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो जिसका डिनोमिनेटर है सेकंड का, उसको 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 15 आएगा। तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 9/15 हो जाएगा। तो ये कैसे आया अभी? ये बन गया आपका कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे होगा? पहला नंबर है 12/15 और दूसरा नंबर है 9/15। तो 12 में से 9 बड़ा है कि छोटा है? 12 बड़ा है, तो देयरफॉर 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15। किसके बदले आया था? 3/5 के बदले आया था। तो ये था बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला दे रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, क्या दिया है? -7/11 और -3/4। अब आया
अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला नंबर हमें क्या दिया है, -7/11। इसको मैं क्या करता हूँ, -7 और 11 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4, उससे मल्टीप्लाई किया। तो आंसर कैसे आएगा, 4 7 जार 28, -28, 11 4 जार 44। ओके। और दूसरा नंबर दिया है -3/4 दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -3 इंटू, यहाँ पे 4 इंटू क्या नंबर, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो कैसे आएगा ये, -33/44। ओके, क्या आया, -33/44 आया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, -28/44 और दूसरा है -33/44। अब दोनों को नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन का क्या होता है, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, मतलब -28 छोटा है तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो -28 किसके बदले आया था, -7/11 के बदले आया था। और ये 33/44 कितने किसके बदले आया था, -3/4 के बदले आया था। ये है आपका बच्चों आंसर। ओके, ये बन गया आपका आंसर। समझ गए। तो और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो देखता हूँ। और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ तक फिनिश कर लिया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।